नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, किसी भी व्यापार का विस्तार करना हो, उसे एक्सपैंड करना हो तो इन्वेस्टमेंट की सख्त आवश्यकता होती है। कई बार इन्वेस्टमेंट मिलने में आपत्ति होती है या मिल जाती है तो उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं होता। बड़ी बात तो यह है कि इसमें वास्तु आपकी मदद कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? इन्वेस्टमेंट के लिए दो अलग अलग तरह के पहलू होते हैं। एक ये होता है कि आप एक बिज़नेस के साथ, एक नेचर ऑफ बिज़नेस के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो और आप अपनी दूसरी अदर इनकम या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसका नेचर ऑफ बिज़नेस कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक ये बात होती है। दूसरा ये होता है कि आप जॉब कर रहे हो, आपका करियर इंप्रूवमेंट के अलावा भी आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ और जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो कई बार आपके मकान के वास्तुदोष और आपके मकान के वास्तु के लाभ वो आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई चीज़ों के अंदर आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या आपके सारे डिसीजन को गलत साबित कर सकते हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कई बार पैसे आप कंप्लीटली गंवा देते हो या आपको लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उससे कई बार रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु ज़्यादातर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की ज़मीन और कमर्शियल की जगह के साथ रिलेटेड होता है। जी, इन्वेस्टमेंट पल्लवी जी, अब आप किसी भी मायने में ले सकते हैं, वो भले प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में हो, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में हो। जी। अब इसमें जो अक्सर मैं बात अगर रुकावट से करके चलता हूँ तो रुकावट अगर हम आती है इन्वेस्टमेंट मिलने में, कई लोग उसको लोन भी कहते हैं। न जाने उसको किस तरीके से लोन कहेंगे या इन्वेस्टमेंट को मैं इसलिए बेहतर वर्ड समझता हूँ क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसका ये इंटरेस्ट बना रहता है कि वो बिजनेस बढ़े, आगे बढ़े। राइट। और कहीं ना कहीं अगर जो बात आती है कि किसी वास्तुदोष की वजह से तो इन्वेस्टमेंट को मिलने में देर हो रही है या नहीं मिल रही है इन्वेस्टमेंट, वो किस तरह का वास्तुदोष होता है? आपके कहने के अनुसार जो हमने पहली बात की थी वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन आपके कहने के हिसाब से जिस बिज़नेस में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और वहाँ पे आप जो अपने फाइनेंशियली चीज़ों की स्टेबिलिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो और आप कहीं से उसको इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें अगर कोई तरह की बाधा या रुकावट आती है तो उसके लिए वास्तु के हिसाब से जो आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी की लोकेशन है, उस व्यक्ति के हिसाब से जो उस आदमी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर बिजनेस प्रॉपर्टी, ऑफिस बिल्डिंग या वेयर हाउस बिल्डिंग उसके लिए सही दशा से नहीं है और अगर उस प्रॉपर्टी में उसका वेल्थ कॉर्नर बहुत ही कमज़ोर है तो सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं और पैसे जब जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके अनुसार राइट टाइम पे नहीं आते हैं। जी, यहाँ ये पल्लवी जी मैं समझना चाहता हूँ कि यदि इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है बिजनेस के लिए, वास्तुदोष जो आपने वेल्थ कॉर्नर की बात करी, वो उस प्रॉपर्टी का वेल्थ कॉर्नर कमज़ोर हो सकता है जहाँ से बिज़नेस ऑपरेट किया जा रहा है, या घर का, क्योंकि कई बार आप घर की भी बात करते हैं कि घर का बहुत बहुत बड़ा आधार होता है, तो घर का भी की वजह से भी वास्तुदोष हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकती। अगर आपके बिजनेस 3 साल के अंदर हो, आप शुरुआत कर रहे हो, तो घर का वास्तुदोष उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना होता है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही नहीं तो शुरुआत होनी नहीं है या फिर शुरुआत डिले हो जाएगी और आदमी को फ्रस्ट्रेशन आता है, तो उसके लिए घर का वास्तुदोष होता है। लेकिन अगर आप 5 साल के पुराने बिजनेस के लिए किसी भी इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हो या अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आप उसके साथ दूसरी किसी चीज़ को, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ को ऐड करना चाहते हो, आप होटेलियर हो, आपके पास एक होटल है और आप चाहते हो कि आप 10 प्रोजेक्ट को कर सकते हो और आपको इन्वेस्टर नहीं मिलता, इस कंडीशन के अंदर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी का वास्तु या बिजनेस लोकेशन का जो वास्तु होता है वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देता है। 3 तरह के वास्तुदोष मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं कि ऑनर जिस दिशा में बैठता है, अगर उसका सीटिंग, फेसिंग या बैठने की पोजीशन गलत दिशा में हो, उसके आसपास का, उसके क्यूबिकल का, उसके ऑफिस का इन्वायरमेंट उसको सपोर्टिंग ना करता हो, उसके लिए गलत वाइब्रेशन, गलत तरह की नेगेटिव इफेक्ट देता हो और उस प्रॉपर्टी का वेल्थ कॉर्नर ठीक ना हो, ये 3 कंडीशन के अंदर 5 साल पुराने बिजनेस में आप फेल हो जाते हो। 5 साल के अंदर यानी कि 1 से 3 साल के बिजनेस में घर का वास्तुदोष नेगेटिविटी आपको दे सकता है।
जी, दर्शकों, पल्लवी जी के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु विषय पर। इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Pallavi Chillabada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Feng Shui services are valuable for your business. Using direction, calculation, and forecast prediction enhance progress and help you avoid any pitfalls. Our detailed research into land, commercial and residential building developments help you to make the right decision. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।